सो क्या आपका भी रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया और आप अभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड स्ट्रेस फील कर रहे हो कि अब क्या, एक ही अटेम्प्ट दिया है उसमें स्कोर इतना कम आया है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जिनको 90, 95, 100, 150 ऐसे मार्क्स मिले, या फिर आप कुछ 10 to 15 मार्क्स से रह गए हो। तो इतने सारे जो भी आपके पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स के पीछे एक आपका मोटिव होता है। हर एक पॉइंट्स आपने जो भी आपको कम मार्क्स मिले उसके पीछे आपने कुछ तो ऐसे मिस्टेक्स किए होंगे, या कुछ तो आपके लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए होंगे जो आपने अपने एग्जामिनेशन में प्रॉपर्ली नहीं दिखाया। तो ये सारी जो चीज़ है उसकी वजह से आपका रिजल्ट नेगेटिव या अनसक्सेसफुल आया है। मैंने भी कुछ मिस्टेक्स किए थे मेरे लाइफ में। मैंने भी मेरे सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स से सीखा है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गॉट एनी अटेम्प्ट। मुझे कुछ भी अटेम्प्ट नहीं लगा था। फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर माई सीए फाउंडेशन एंड मुझे पता था कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द रॉन्ग्स। तो ये सब चीज़ें आपके साथ में भी नहीं हुआ। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है और आपका नहीं क्रैक हुआ तो डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट में आपका ये वीडियो देख के, और अगर आप इस चैनल को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बिकॉज ये सब चीज़ें मैं आपको अपने दिल से बताने वाली हूँ, मेरे दिल से मिस्टेक्स बताने वाली हूँ। और जैसे आप एक भाई बहन को ट्रीट करके अपने गाइड करते हो, वैसे मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाली हूँ। एज अ फ्रेंड आपको यहाँ पे मुझे गाइड करना है। आपको आपके सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को, सीए इंटर को और सारे के सारे रिजल्ट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरा रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने मेरे सीए फाउंडेशन में अच्छे स्कोर किए थे मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई गॉट एन एग्जाम्पशन इन अकाउंट्स ऑल्सो, आई गॉट एन एग्जाम्पशन। इसके लिए मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, बिल्कुल भी देरी नहीं करते और जल्दी से देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने मिस्टेक्स की और उसे आप इम्प्रूव करके आगे के एग्जामिनेशन में एक एग्जाम्शन या फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट थिंग इज, जब भी आपको एग्जाम में मार्क्स कम मिले हैं, पहले तो आप लोगों को कमेंट में एक चीज़ करनी है विच इज़ अ मैंडेटरी थिंग, कि आपको आपका रिजल्ट लिखना है। देखो, जब तक आपको डर लगेगा, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इतना कम रिजल्ट है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो डू शेयर योर रिजल्ट्स कि कितना मार्क्स मिला अकाउंट्स में, कितना इकोनॉमिक्स में मिला और बाकी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स, लॉ के और मैथ्स के, आप शेयर कर दो। उसके बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ेंगे और उनके कुछ मिस्टेक्स हाईलाइट करके उस पर सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो देखो, आपको ये 10 चीज़ें करनी है। 10 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपको मार्क्स आने कन्फर्म है। ये 10 चीज़ें भी नहीं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। कुछ 3-4 मंत्रास है। अगर वो 4 मंत्रास आपने कंटिन्यू कर ली या 4 मंत्रास को आपने सीख लिया, एक्सेल कर लिया, तो आई बेट यू आप आईसीआई के पास चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको अगर फेल कर रहा है तो आपका तो वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपका 1% लक है। बट अगर ये सारी चीज़ें आपने की है तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली सक्सेस मंत्र है आपके लिए। तो फर्स्ट थिंग है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मुझे सच सच बताओ यार, तुम लोगों ने जो भी पढ़ाई की थी तो रिविजन लेक्चर सबके देखे थे, या खुद बैठ के सेल्फ स्टडी किया था, या क्या किया था? तुमको खुद को अपने मन को पूछना है कि यार मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया था, कि मैंने प्रॉपर्ली चीज़ों को पढ़ा था, मैंने एनालाइज किया था, या मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इधर उधर लेक्चर देख लिया और मैं चला गया एग्जाम देने के लिए। तो ये आपको खुद को गेस करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब क्या मैम? ये बड़े बड़े वर्ड्स तो सब यूज़ करते हैं, बट हमें बताएगा कौन कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होता है? तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक को आप जब पढ़ रहे हो, तब आपको बस उसको ऐसे रट्टा नहीं मानना है, बट रादर दैन आपको उसको समझ के लेना है कि वो एक्चुअली आपको टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, वो टॉपिक के अंदर क्या डेप्थ नॉलेज है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कौन से चेंजेस के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेस करता है। फिर जब आप अकाउंट्स करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंसेस क्यों गया है, ट्रेडिंग में क्यों जाएगा, पीएनएल में क्यों नहीं जाएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको अगर कोई फैकल्टी रटा के पढ़ा रहा है, देख बेटा ट्रेडिंग में ये डाल दे, पीएनएल में ये डाल दे, तो ये गलत है। बिकॉज रटी हुई चीज आप कितने ही टाइम तक याद रखोगे, और एग्जामिनेशन में जाके फिर आप क्या करते हो, आप मिस्टेक्स करते हो गाइस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। कंटेंट आपका इतना क्रिस्प होना चाहिए कि आपने आज जो पढ़ा है वो आपको कल रिमेंबर होना चाहिए, और आपका अच्छे से उसके टॉपिक पे ग्रिप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया, नहीं आया तो भी समझ लिया, डाउट को वैसे ही छोड़ दिया, नहीं चलेगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मस्ट थिंग। फर्स्ट थिंग है आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना है। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए होंगे और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता है पहले तो। और फिर भी अगर कुछ बच्चे बोलते नहीं मैम हमारा आया रिजल्ट, तो आपको क्या करना है, आपका और थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, रिजल्ट पॉजिटिव नेक्स्ट अटेम्प्ट में आने ही वाला है। स्किप करना ये आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, रादर देन उसको आगे कैसे आप बढ़ा सकते हो वो आपके लिए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सेकंड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा इसमें गलती करता है, वो है टेस्ट।
क्या आप लोगों ने टेस्ट दिया था? और दिया था तो कितने टेस्ट दिए थे? 1, 2 या 4? जब मेरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट था तो आई हैव गिवन 3 to 4 मॉक टेस्ट दिए मैंने, इंडिविजुअली टेस्ट पेपर भी दिए। चलो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इंडिविजुअल देने का, 2 महीने पे एग्जाम है, मॉक टेस्ट दे दो, एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उसको बैठ के टेस्ट लिखो। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेंदी नहीं है, हल्का है, तो उसको इग्नोर मत करो। एक बच्चा है जिसको फुल मार्क्स, एक लड़का है हमारे यहाँ पे, मतलब मेरा ही फ्रेंड था वो, उसको मार्क्स इतने कम मिले, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, बट उसने इकोनॉमिक्स को एकदम लाइटली लिया, और उसको इकोनॉमिक्स में मोर देन लाइक लेस देन 32 to 35 मार्क्स उसको मिले उसमें। सो क्या आपको लगता है इकोनॉमिक्स में इतना कम स्कोर मिलना इज अ गुड थिंग? नॉट एट ऑल। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि हमको क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो दूसरा है कि आपको टेस्ट देना है। टेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो कोई भी एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो पहले आपको क्या करना है, पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दो और फिर उसकी क्या दो, टेस्ट दे दो। तो तो आप जो ये सब बता रहे हो वंशिता, आप जो ये सब बता रहे हो, आपको क्या करना है, ये सब चीजों को आपको मंत्रा करके आपके डेस्क पे चिपकाना है, और आपको हमेशा उसको देखते रहना है कि क्या मैंने ये सब टिक किया है। तो जो जो मैंने अगर टिक किया है तो मैं पास होने वाला हूँ। अगर मेरी ये 10 मंत्रा टिक नहीं है तो मैं होऊंगा कि नहीं, इट विल डिपेंड ऑन माई लक और इट विल डिपेंड ऑन माई हार्ड वर्क। तो फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सेकंड है कि तुमको टेस्ट जरूर देना है, अब जितना हो सके उतना टेस्ट दो। अकाउंट हर एक सब्जेक्ट के 3-3 तो टेस्ट दे दो, 4-4 नहीं दे पा रहे हो कोई नहीं, 2-2 3-3 तो दे के आओ। क्योंकि जितना आप मिस्टेक 3 अटेम्प्ट में करोगे ना, उतना आप एक ही बार में सीख जाओगे कि आपका क्या रॉन्ग होने वाला है और क्या राइट होने वाला है। थर्ड थिंग इज रिविजन। क्या आप लोगों ने रिविजन ढंग से किए थे? मैं अरे पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो रिवीजन क्या करेंगे? आधा एग्जाम आ गया और फिर बाद में हम लोगों ने लेक्चर्स देखने चालू कर दिए रिवीजन के। नहीं करना है यार, ऐसे करोगे तो कैसे आएंगे आपके मार्क्स? एग्जामिशन लाना है सीए फाउंडेशन में भी, इंटरमीडिएट में भी, तो ये तो नहीं करना चाहिए आपने। टेस्ट दिया है तो रिविजन पहले करना चाहिए, रिविजन ढंग से करो, हर एक चीज को पढ़ो। मैं आपको एक फंडा बताती हूँ। अगर आपके पास 500 पेजेस का कोई बुक है तो 500 पेजेस को आप कैसे 50 से 60 पेजेस में समअप कर सकते हो, उसको आप रिवीजन बोलते हो। मैं वापस एक बार बोलती हूँ आपको, अगर आप 500 पेजेस को 50 पेजेस में कैसे समअप करते हो, 50 to 60 पेजेस में कैसे समअप करते हो, उसे हम रिवीजन बोलते हैं। ना कि किसी का भी ऑनलाइन लेक्चर देख लिया और रिवीजन कर लिया, नहीं। इससे पास तो होता है बट बहुत कम बच्चे होते हैं, और आपको कम में नहीं, आपको पर्टिकुलरली फिक्स बच्चों में आना है। तो आपको ये चीज करनी है, आपको अपने रिवीजन के नोट्स तैयार करना है। नहीं बनाया तो नोट्स तैयार कर दो, पैसे जाएंगे, पैसे के पीछे मत भागो। 50-50 रुपए एक एक की बुक ले लो आपकी अच्छी क्लासमेट की, जिसको आपको देख के मजा आए, सुंदर लगे। और वैसे 4 बुक ले लो, 50 into 4 200 में आपका काम हो जाएगा, और आप रिविजन नोट्स बनाना चालू कर दो। आपको कभी तो लेक्चर देख के बनाना, तो आप कोई 1 आध 2 लेक्चर देख के बनाओ, बट एक बार जो लेक्चर देखा उसको बार बार मत देखो। एक बार वो लेक्चर देखा, रिवीजन के नोट्स निकाले, और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ नोट्स देखने, वापस वापस लेक्चर देखना नहीं। तो ये हो गया आपका थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग है कि ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। अब 4 सब्जेक्ट है आपके पास फाउंडेशन में, मैथ्स है आपके पास, इकोनॉमिक्स है आपके पास, अकाउंट्स है आपके पास, और लॉ है। तो आपको जो भी 2 सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं और जो सब्जेक्ट ईजी लगते हैं, किसी को अकाउंट्स और मैथ्स ईजी लग सकता है, किसी को लॉ डिफिकल्ट लग सकता है, इको डिफिकल्ट लग सकता है। तो 2-2 सब्जेक्ट का ग्रुप बनाओ, ईजी एंड डिफिकल्ट। जो डिफिकल्ट वाला है उसको अच्छे से टैकल करो, और जो इजी वाला है उसको आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आपके जो बोलते हैं ना हम, एग्रीगेट में मार्क्स है आपके, वो आपके आने चाहिए। एग्रीगेट के मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपका काम वहाँ पे ही बन जाएगा, आपको मार्क मतलब पूरा बनाने में इजी हो जाएगा। तो वो हो गया आपका ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद में समरी। देखो रिवीजन तो आप कर रहे हो, बट आपको समरी नोट भी बनाना जरूरी है। अगर आपने समरी बनाए रह तो एग्जाम के पहले आपको क्या होता है ना, इसको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होता है। तो एग्जाम के पहले आप समरी बनाओगे, वो समरी को आप रिवाइज करोगे, लर्न करोगे उसमें से, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने क्या किया था। मैंने ना मेरे लॉ के मैं सब सब्जेक्ट के बताती हूँ आपको मैंने क्या किया था। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने लॉ सब्जेक्ट के ना जो सेक्शंस होते हैं, वो सारे सेक्शंस एक पेज पे लिख लिए थे, एक बुक में मेरे 100 पेजेस की, और वो कुछ 4 to 5 पेजेस की बुक, 4 to 5 पेजेस में सेक्शंस कंप्लीट हो गए सारे A to Z विद सब सेक्शन ऑल्सो। जो इंपॉर्टेंट है, एक अल्ट्रा वायर्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सब मैंने लिख दिए थे। और फिर मैंने क्या किया ना, वो सब सेक्शंस लिख दिए और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। उसको मैंने मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड किया और मैं उसको हर दिन सुबह में सुनती थी, मैं रिवाइज करती थी। तो इससे क्या हो गया ना, मेरा समरी इतना पक्का हो गया। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि लॉ में सेक्शन लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में आपके जो कुछ ऐसे पॉइंट है जो थोड़े टिपिकल होते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स है, जैसे कि डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप है, सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में लॉ हो गया आपका
इकोनॉमिक्स हो गया। मैथ्स में आपके कुछ फॉर्मूलाज है, उसको लिख के रखो, उसको रिकॉर्डिंग करके लर्न करो। अकाउंट्स है, अकाउंट्स में भी आपके कुछ फॉर्मेट्स है, अगर आपको फॉर्मेट्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि मैन पावर है, वेजेस है, तो अगर वेजेस है सैलरीज है तो वेजेस ट्रेडिंग में आता है, और सैलरीज है तो पीएनएल में आता है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी बच्चों के रॉन्ग होते हैं। मेंटेनेंस है, वर्क एंड रिपेयर्स है, तो ये सब कहाँ पे आएगा? तो ये सब के कुछ कुछ ऐसे जो पॉइंट जो आपको हार्ड लगते हैं ना, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप रिकॉर्ड करके या फिर एक जगह पे अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हो। तो वो एक आपको करना है। उसके बाद में है आपको प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स और मैथमेटिक्स और लॉ लग जाओ। हर दिन एक लॉ का सम सॉल्व करो, लॉ का केस लॉ सॉल्व करो, हर दिन अकाउंट्स करो, हर दिन मैथ्स करो। मैं तो बोलती हूँ आपको मैथ्स का तो आपको करना ही चाहिए। अगर आपके पास समझो आपको मैथ्स बहुत पसंद है तो आप थोड़ा उसको बाद में करोगे चलेगा, बट अकाउंट्स और लॉ, लॉ में बच्चा फेल इसके लिए होता है, क्यों? क्योंकि उसको क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त है वो लोग क्यों फेल हुए, क्योंकि लॉ में फेल होने के पीछे आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। पूछा है सेक्शन 9, आप लिख रहे हो सेक्शन 5, कैसे मार्क्स मिलेगा? वो डायरेक्टली अंडा दे देगा यार, डायरेक्टली जीरो देगा। तो ये भी आपको याद रखना है, प्लस आपको डेडिकेशन। देखो लाइफ में ना आप कभी भी कोई भी पढ़ाई करो, मैंने भी पढ़ाई किया, मेरे फाउंडेशन में भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ मेरा, बट ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सीखा नहीं। मैं बहुत टाइम तक अपने आप को नो एक एक रूम में बंद करके सोचती थी यार मैं छोड़ दूं क्या। जैसे जैसे मेरे एग्जाम पास में आते थे मैं ऐसे सोचती थी कि यार नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं करना है मुझे, क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। अब मैं आपको बता दूं मैं इतनी ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट नहीं रही हूँ। मैं मोस्टली मुझे 80 टू 85%, 85% तक मुझे मार्क्स आए, तो इतना कुछ 90 95 वाला मेरा हवा नहीं है। 80 टू 85 के बीच में मेरे परसेंटेज हमेशा से रहे हैं। वो भी मेरी 11th से ही इंक्रीज हुए, उसके पहले तो मैं 70 75 के अराउंड में ही थी। तो ये सब चीज़ें यार आप लोगों को सीखने पड़ेंगी, ये लाइफ में एक पार्ट होता है। लाइफ में आपको हमेशा मोटिवेशनल वीडियो से नहीं सहारा मिलेगा। समटाइम्स आप 10 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन आपको मोटिवेशन का मन करे देखो, बट उसकी आदत मत डालो, इसके लिए डेडिकेटेड रहो। आपको करना है ना तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, छोड़ दो। बट अगर आप उस कोर्स के पीछे पूरा टाइम दे रहे हो और आप कुछ टाइम मस्ती कर रहे हो तो क्या फायदा यार। दोस्त आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। दोस्त आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, एंड देन यू आर गोइंग टू थिंक कि यार काश मैंने कर लिया होता। एक एक अटेम्प्ट, एक एक अटेम्प्ट आपको पीछे ढकेलेगा, एक एक अटेम्प्ट आपको पता नहीं आपकी जर्नी में कौन सा साबित होगा। तो प्लीज डेडिकेटेड रहो, प्लीज मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। कुछ भी डाउट लगता है यार, यार नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लर्न हो रहा है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, मेरे को उसमें प्रॉब्लम, कमेंट में डालो ना यार, मैं हूं ना आपके हेल्प के लिए। इसके लिए तो मैंने ये चैनल बनाया कि मेरे सारे सीए फ्रेंड्स को मुझे यहाँ पे हेल्प करना है और उनको बताना है कि अरे भाई तू यहाँ पे गलत कर रहा है, तो यहाँ पे सही कर, तुझे कुछ रॉन्ग आ रहा है तो मुझे पूछ। तुम लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा मैं अपना नॉलेज तुम लोग के साथ शेयर करूंगी। 1-to-1 सेशंस तुम लोग के लिए रखूंगी, और हर एक सीए का बच्चा जो अकेले घर पे बैठा है वहां पे और सोच रहा है कि यार कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास फ्रेंड्स है बट वो फ्रेंड्स से ओपिनियन नहीं ले पा रहा है, तो आई वॉन्ट टू बिकेम दैट फ्रेंड ऑफ योर्स, जिसमें मैं आपको सब चीज़ों में आपकी मदद करके आपके लाइफ को और आसान बना सकूँ, आपकी सीए जर्नी को आसान बना सकूँ। इसके लिए 10 मिस्टेक्स मैंने आप लोग के लिए निकाले, और आपको ये 10 मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। देखो मैंने ना बहुत से लोगों को समझाया ये बात, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं समझता है। जिनको नहीं समझेगा उनको अटेम्प्ट लगेंगे, और जिनको समझ में आ जाएगा वो एक अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। सो ये सब बहुत ईजी होता है, बट हम इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो अगर आपको इजी वे में करना है तो 4-5 मंत्र लास्ट में बताने वाली हूँ, लास्ट सेशन ऑफ द वीडियो, वो कर लो, आपका काम हो जाएगा। बट ये चीज़ें भी उसकी सेकेंडरी पार्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मोटिवेशन। लाइफ में मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं है। देर इज़ वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड जो मुझे हमेशा बोलता है कि देर इज लाइक कुछ भी मोटिवेशन नहीं यार, मोटिवेशन क्या है, तेरे को पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़। सो द मोटिवेशन आपको कभी नहीं मिलने वाला है, आपको कोई नहीं आके बोलने वाला अरे यार ये कर ले वो कर ले, तो खुद से ही करना पड़ेगा। व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए फाउंडेशन मुझे भी कोई मोटिवेशन नहीं था, मुझे एक ही मोटिवेशन था, वो थे मेरे पापा। माय पापा यूज्ड टू से ऑलवेज कि भाई तेरे से नहीं निकलने वाला है, तेरा नहीं होने वाला है, एंड वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हिट करती थी कि मुझे ऐसा नहीं यार आई वांट टू डू। और 15-15 घंटे 16-16 घंटे तो ऐसे ही बैठ जाती थी मैं, और पता भी नहीं चलता था, बिकॉज आई वांट टू प्रूव हिम और माय मदर रॉन्ग कि नहीं भाई मेरा होने वाला है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हुआ तब वो सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग मोमेंट मेरे लिए था।
और आई विश कि आपके लिए भी ये मोमेंट हो। इसके लिए हम लोग ये जर्नी में आपके साथ में, आपको बहुत सी चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ, आपसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, जिससे आपके आराम से 50 से 60 मार्क्स में बढ़ा के दे सकती हूँ। इसकी गारंटी मैं आपकी ले रही हूँ। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ में हेल्प करते रहना है एक दूसरे का। ये कम्युनिटी, सीए के कम्युनिटी में जितना हम एक दूसरे के साथ में हेल्प करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कुछ नहीं है, ठीक है। सो एक मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, होमवर्क नहीं मतलब एक जस्ट एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ। अब ABCD में D है तो ABCD फोर्थ नंबर पे आता है, तो उसको 4% ले लो, आई का फिर ऐसे गिन के देखो। आप डिसिप्लिन को अगर टोटल करोगे तो उसका टोटल आता है 100%। मतलब लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा तो आप 100% अपने गोल्स को दे सकते हो। आप 100% से उसमें एफर्ट लगा सकते हो, अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। मैंने सोच लिया मेरे को करना है, बट अगर मैंने उसके ऊपर एफर्ट नहीं डाला, उसके ऊपर पुट नहीं की चीज़ें, तो क्या मैं इसको अचीव कर पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या रहना है, आपके रूटीन पे स्टक रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एक रूटीन बना के दे दो, तो मैं आपका रूटीन भी बनाने में हेल्प कर सकती हूँ। तो आपको यहाँ पे मुझे पूछना है, जितने डाउट्स आप पूछोगे, जितनी चीज़ें आप मांगोगे, वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ, बिकॉज ये चैनल ही मैंने आप लोगों के लिए बनाया। उसके बाद में है फोकस ऑन टफ सब्जेक्ट। तो देखो, टफ सब्जेक्ट में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जब सीए इंटर का अटेम्प्ट लगा था, मुझे एक ही अटेम्प्ट लगा है मुझे सीए इंटर में, तो जब मुझे अटेम्प्ट लगा ना, तो मुझे अकाउंट्स में कुछ ऐसे कुछ टॉपिक्स थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, एंड आई वाज लाइक आई वाज रनिंग फ्रॉम दैट टॉपिक। मुझे लगता भागती थी मैं उससे, तो यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं क्यों करूँ इसको, ये नहीं हो रहा है मेरे से। और मैं इजी इजी टॉपिक करती थी, बट मैं वो टॉपिक को नहीं कंप्लीट करती। तो इससे क्या हुआ ना, इससे मेरा अटेम्प्ट लग गया, लाइक हार्डली मैं 10-20 मार्क्स से रह गई। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे अकाउंट्स का बुक उठाया, और जिस दिन मैं फेल हुई उस दिन मैंने एक भी दिन नहीं गवाया। जैसे कि मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, नहीं मत गवाओ अपना दिन। आप उठाओ अपना बुक, और आपको जितने भी टफ टॉपिक लगते हैं उसको नोट डाउन कर लो। आपने टफ टॉपिक को नोट डाउन कर लिया, अभी आपको क्या करना है, आपने नोट डाउन करने के बाद में तुझे कुछ नहीं करना है, तुमको बस वो टॉपिक को उठाना है, उसको पहले पहले खत्म करना है। 1 महीना जाने दो, पर आपका जो कॉन्फिडेंस बनेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल बनेगा। तो 1 महीने तक पूरे टफ टॉपिक निपटा दो, उसके बाद में इजी वाली तो आपको आते ही है, तो वैसे आप क्या करो, अपना कंप्लीट कर दो। तो टफ टॉपिक करो, आपके पास 10 घंटे, 10 घंटे में 6 घंटे टफ टॉपिक करो, 4 घंटे इजी टॉपिक करो। टफ टॉपिक भी निकल रहा है, इजी टॉपिक भी निकल रहा है, बाद में उसको 1 महीने में रिवाइज कर लो, हो गया आपका। तो ये सब स्ट्रैटेजीज आपको लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका अटेम्प्ट क्लियर होगा। अब आज ये वीडियो देखोगे, फिर आप चले जाओगे कोई दूसरे वीडियो पे मस्त मजा लेने, कुछ फायदा नहीं है। एक चीज को सुनो, उसको अच्छे से फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा, आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। आपने बताया था कि तुमने बताया था कि 4 मंत्रा तुमको देना है। तो 4 मंत्रा ये है ना बेटा, पहला तो है मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट बिना टेस्ट के कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन और समरी, ये 3 चीज हो गए। कौन सा हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, रिवीजन हो गया, और कॉन्फिडेंस। ये 4 चीजें अपने जेब में लेके जाओ। यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। आपको एग्जामिनेशन हर एक सब्जेक्ट में भी देखने मिल सकता है, अगर आपने ये सब चीजों को फॉलो किया है तो बस सीए के लिए निराश नहीं होना है आपको, ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। अपने एग्जाम्स में, अपने पढ़ाई में बस ये 4 चीज़ों का तड़का लगाना है, और देखो आपकी जो सीए की जर्नी है वो कितनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, और कितने जल्दी से आप ये अटेम्प्ट में उसको पास करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो क्या आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे जल्दी से पूछ लो, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आपके सारे डाउट्स इंटरटेन किए जाएंगे, और आपको सारी तरीके से जितनी भी मैं मदद कर सकती हूँ मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको हेल्प करूँ, ठीक है। सो चलो गाइज, बाय। बोलो बंद करना।